10th का मैथमेटिक्स है, उसमें ज्योमेट्री चल रहा है। ज्योमेट्री में ट्रायंगल, पाठ 48, उदाहरण नंबर 12। तो आकृति 6.50 में, ये आकृति 6.50 है, इसको हमने यहाँ बनाया है। तो आकृति 6.50 में, यानी इस आकृति में AD लंब BC है, AD लंब है BC भुजा पर। इसका मतलब ये कोण और ये कोण 90 डिग्री होगा। जैसे यही चित्र है, इसमें ऐसे है। तो BAC AD लंब है BC पर, AD लंब है, तो इसको अगर ऐसे घुमाएंगे तो देखो AD लंब हो गया BC पर, तो लंब है, तो ये कोण भी 90 और ये कोण भी 90, यानी ये 90 और ये 90। तो इस तरह इतनी ही बात दी हुई है। त्रिभुज ABC में AD लंब BC पर है, तो साबित करना है, यानी टू प्रूव AB स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर, ये साबित करना है। तो डायरेक्ट प्रूफ लिखेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह की आवश्यकता नहीं है। इसमें यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, ये AB, ये इसको हम रंग दिए हैं और ये उजला है ताकि समझाने में इजी हो। AB स्क्वायर, तो AB किस त्रिभुज की भुजा है? तो AB समकोण त्रिभुज ADC की भुजा है, और चूंकि समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। यहाँ खड़े हो जाओगे तो 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा समकोण त्रिभुज ADB में ये कर्ण हो गया। तो ये हो गया तुमको कर्ण। रंगीन त्रिभुज में आएंगे तो ये भी समकोण त्रिभुज है, चूंकि एक कोण 90 डिग्री है यानी समकोण है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने AC है, तो ये AC हो गया कर्ण। तो AB भी कर्ण है और AC भी कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज पहले लेंगे किसमें? तो AB स्क्वायर है, AB है तुमको समकोण त्रिभुज ADB में, तो AB कर्ण हो गया, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BDA या ADB में, ADB में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण हो गया AB। तो AB स्क्वायर बराबर, इसको AD को लंब मान लो, तो AD स्क्वायर जोड़ आधार हो गया BD। ये हो गया समीकरण 1। अब CD किस त्रिभुज में है? तो ये CD समकोण त्रिभुज CDA की भुजा है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये कर्ण हुआ, तो इसको लंब मान लो, ये आधार, तो ये लंब हुआ। यहाँ CD निकालना है, तो CD स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर, यानी पुनः समकोण त्रिभुज ADC में, इसमें होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC, तो AC स्क्वायर बराबर लंब CD को मान लो, तो CD स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी AD स्क्वायर। AB स्क्वायर का मान निकल चुका है। CD यहाँ है,
तो ये तो इक्वेशन है। और CD² प्लस AD² बराबर AC²। इसीलिए CD² बराबर AC² प्लस AD² बराबर के आगे जाएगा तो माइनस AD²। इस तरह देखो CD² का भी मान निकल गया। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 में AB² का मान दिया है और समीकरण 2 में CD² का मान दिया है। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो AB² जोड़ CD² हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, तो 1 को और 2 को जोड़ेंगे तो AB² बराबर AD² जोड़ BD², AD² जोड़ BD²। दूसरा है, दूसरा समीकरण CD² बराबर AC² माइनस AD²। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो हो गया AB² जोड़ CD² बराबर, देखो ये माइनस AD² है, ये प्लस AD² है, तो ये कट गया, बच गया BD²। यहाँ प्लस छिपा है तो प्लस AC²। देखो यही साबित करना है। AB² जोड़ CD² AB² जोड़ CD² बराबर BD² जोड़ AC², BD² जोड़ AC² साबित हो गया, प्रूव्ड। सब चित्र नहीं बनाए हैं। ये उदाहरण 13 है। तो इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC बनेंगे। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है। त्रिभुज ABC, देखो कोण A समकोण है, तो माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री। फिर कहता है BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। तो BL, तो B बिंदु तो यहाँ है, तो माध्यिक BL, तो B इस बिंदु पर कहीं न कहीं L होगा, तो चूंकि माध्यिका है तो मध्य बिंदु। इसको मिलाएंगे। माध्यिका के बारे में पहले वाला पार्ट में 2 बार बताया है। CA का माध्यिका हो गया BL, यानी CA के मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु है, CL के मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली रेखा CA का माध्यिका कहलाएगा। तो चूंकि BL माध्यिका है, इसका मतलब है बिंदु L CA का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का अर्थ हुआ ये होगा 5 मीटर, तो ये भी होगा 5 मीटर, ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर, ये y मीटर तो ये भी y मीटर। तो चलो ये हो गया y, ये भी हो गया y। पुनः दिया है CM भी इस समकोण त्रिभुज की माध्यिका है। तो ये C शीर्ष से माध्यिका खींचेंगे तो इसके मध्य बिंदु को मिला दो। मान लो CM, ये M है,
सी को एम से मिलाएंगे तो ये सी एम सरल रेखा माध्यिका बी ए का हुआ, यानी बी ए के मध्य बिंदु से गुजरने वाली वह रेखा जो बी ए के सामने वाली शीर्ष को मिलावे तो वही रेखा बी ए का माध्यिका कहलाएगा। तो प्रश्न के अनुसार सी एम भी इस त्रिभुज की माध्यिका है। तो सी से सामने वाला भुजा पर के मध्य बिंदुओं को मिला दोगे तो ये सी एम त्रिभुज की माध्यिका को, किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिका होती है। एक माध्यिका इसका BC का मध्य बिंदु ले लोगे ना तो ए से मिलाओगे तो सब एक जगह काटेगा एक ही बिंदु पर। खैर CM भी माध्यिका है तो बिंदु M BA का मध्य बिंदु होगा। ये 25 मीटर तो ये भी 25 मीटर, ये 22 मीटर तो ये भी 22 मीटर, ये x मीटर तो ये भी x मीटर, यानी ये x हुआ। इतनी बात को समझा? तो सिद्ध कीजिए कि, तो साबित क्या करना है, टू प्रूव 4BL स्क्वायर जोड़ CM स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर, ये हम लोगों को साबित करना है। तो प्रूफ में देखो, BL है तो BL देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ABL जिसमें कोण A समकोण है 90 डिग्री है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज LAB में, समकोण त्रिभुज ALB में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ALB में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा BL कर्ण हुआ तो कर्ण हो गया BL स्क्वायर, लंब हो गया LA हुआ ना, LA स्क्वायर जोड़ आधार हो गया BA तो BA स्क्वायर। पहले BL स्क्वायर निकाल रहे हैं तो और BL स्क्वायर बराबर LA स्क्वायर, LA कितना है देखो Y, तो Y स्क्वायर हो गया प्लस BA कितना है तो BA x जोड़ x बराबर 2x, तो BA 2x का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो ये हुआ y स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, 2x गुने 2x दो दूनी 4x स्क्वायर इतना होगा। इसलिए BL स्क्वायर बराबर x का मान पहले लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं BL का मान। अब CM, तो CM किस त्रिभुज में है तो देखो CM यानी समकोण त्रिभुज CAM में, अब समकोण त्रिभुज CAM में इसमें हम लोगों को CM का मान निकालना है। CM, ये CM CAM का 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये CM कर्ण हो गया तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण CM हुआ तो CM स्क्वायर बराबर लंब ये हो गया CA, इसको मान लो तो CA स्क्वायर आधार सिर्फ इतना हुआ MA,
सी ए का मान कितना है? सी ए का देखो y जोड़ y 2y, तो सी ए हो गया 2y का होल स्क्वायर प्लस एम ए हुआ x, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2y का होल स्क्वायर 2y गुने 2y यानी 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए सी एम स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस छिपा है तो प्लस 4y स्क्वायर, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। अब जिसमें साबित करना है उसमें LHS यानी बराबर से पहले का मान देखो, तो लिखेंगे LHS दिए गए समीकरण में, मतलब जो साबित करना है तो या समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 में BL है, BL स्क्वायर का मान निकल गया है ना, CM स्क्वायर का मान निकल गया है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर यानी समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 बराबर क्या होगा? तो इसमें समीकरण 1 में है BL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर BL स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, समीकरण 2 में CM स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ो तो ये हो गया BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर 1 स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जोड़ 4y स्क्वायर 5y स्क्वायर, इतना हुआ। इसमें फाइनली हम लोग को निकला और BL स्क्वायर जोड़ CM स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, इसलिए BL स्क्वायर जोड़ CM स्क्वायर 5 दोनों में कॉमन ले लो, 5x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, अभी नहीं मानेंगे। BL स्क्वायर जोड़ CM स्क्वायर, BL स्क्वायर जोड़ CM स्क्वायर है, पीछे में 4 है ना, तो इसमें बराबर के पहले भी 4 से गुना कर दे, बराबर के आगे भी बात हुआ बराबर है समीकरण के अनुसार, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 कोष्ठ में ही लिखो, 4 BL स्क्वायर जोड़ CM स्क्वायर बराबर हो गया, इसको भी न 4 से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20। बात को समझा ना, बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही काम करेंगे, तो बराबर के पहले 4 से गुना कर दिए तो बराबर के आगे भी 4 से गुना, तो 5 चौका 20 एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो बराबर के पहले जो है इसका मान हम लोग निकाल लिए, अब बराबर के आगे जो दिया हुआ है इसका मान निकालेंगे, तो इसको एक नया समीकरण मान लो, समीकरण 3, इसका मान निकालें, समझा इतना। अब 5BC स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो BC देखो तो किस समकोण त्रिभुज में है, तो BC है ना, इस समकोण त्रिभुज ABC में है, तो ये तो कर्ण हो गया, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAC में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण हो गया तुमको BC स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी CA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर
ये आधार हो गया, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो बी ए स्क्वायर। सी ए का मान कितना है, तो सी ए हो गया वाई जोड़ वाई बराबर 2y हुआ, तो ये हुआ 2y का होल स्क्वायर प्लस, देखो सिर्फ बी सी स्क्वायर का मान है, ये 5 लिख दिए थे मिस्टेक से, बी सी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो सी ए का मान 2y स्क्वायर है, बी ए का मान बी ए देखो x जोड़ x यानी 2x, बी से ए तक की दूरी 2x हुआ, तो 2x का स्क्वायर, तो 2y का होल स्क्वायर दो दूनी 4y स्क्वायर, दो दूनी 4x स्क्वायर, ये हुआ बी सी स्क्वायर बराबर। अब इसमें 5 बी सी स्क्वायर है ना, तो समीकरण में बराबर के पहले 5 से गुना कर दो तो बराबर के आगे भी हो जाएगा, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 बी सी स्क्वायर बराबर 5 चौका 20y स्क्वायर प्लस 5 चौका 20x स्क्वायर, इसलिए 5 बी सी स्क्वायर, 5 बी सी स्क्वायर बराबर 20 कॉमन ले लो, 20 वाई स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर 5, ये 20 कॉमन ले लिए तो वाई स्क्वायर बच गया एक्स स्क्वायर, इसीलिए 5 बी सी स्क्वायर बराबर 20, एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, इसको समीकरण 4 मान लो। समीकरण 3 को देखो, ये है 20 एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, 20 एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 5 बी सी स्क्वायर, इसमें भी समीकरण 3 बी एल स्क्वायर जोड़ सी एम स्क्वायर, ये कितना हो गया, बी एल स्क्वायर जोड़ सी एम स्क्वायर का मान इतना आया ना, 20 एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, यानी इसमें अब ऐसे ध्यान दो समीकरण 3 और 4 में क्या क्या है, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 में है ये 20 एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 4 बी एल स्क्वायर जोड़ सी एम स्क्वायर, और समीकरण 4 में देखो क्या है, समीकरण 4 से 20 एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, 20 एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 5 बी सी स्क्वायर। समीकरण 3 और 4 से 20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ये मान है, 20 कोस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ये मान है, तो दोनों समीकरण से ये और ये बराबर होगा, लिखेंगे, इसलिए समीकरण 3 एवं 4 से 4 बी एल स्क्वायर जोड़ सी एम स्क्वायर बराबर 5 बी सी स्क्वायर, यही साबित करना है, 4 बी एल स्क्वायर जोड़ सी एम स्क्वायर, बी एल स्क्वायर जोड़ सी एम स्क्वायर बराबर 5 बी सी स्क्वायर प्रूव्ड। समझा? अब अगले पार्ट में